भाभी, आपके पास छुट्टे पैसे हो तो जरा ऑटो वाले को दे दीजिए। मेरे पास 500 का नोट है। चित्रा घर में घुसते ही बोली। जी दीदी जी, आप आराम से बैठिए, आनंद पैसे दे देगा। सुशीला ने आनंद को पैसे दिए कि वो ऑटो वाले को दे आए। आनंद पैसे लेते हुए गुस्सा करते हुए फुसफुसा कर बोलने लगा। मम्मी, आ गई कंजूस बुआ। कभी इनके पास छुट्टे पैसे ही नहीं रहते, हमेशा हमें ही किराया देना पड़ता है। कुछ कहा क्या बेटा? चित्रा सोफे पर बैठते हुए बोली। ना दीदी, कुछ नहीं। आनंद को घूरते हुए चुप रहने का इशारा किया और पैसे देकर आने को कहा। सुशीला चित्रा के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने किचन में चली गई। भाभी, घर में बड़ी शांति है, सब लोग कहाँ हैं? और माँ मेरी आवाज़ सुनकर भी बाहर नहीं आई? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? बोलते बोलते चित्रा पूरे घर का चक्कर लगाकर आ गई। अरे दीदी, आप भूल गई क्या? आज एकादशी है। माँ जी नेहा के साथ मंदिर गई हैं और आपके भाई ऑफिस। आनंद के पेपर शुरू हैं तो अभी अभी स्कूल से आया ही है। सुशीला ट्रे में चाय नाश्ता लेकर आ गई। नेहा क्या कर रही है आजकल? उसकी शादी वादी करनी है या अपने पास ही बिठा कर रखना है? चाय की चुस्की लेते हुए चित्रा ने अपनी शंका जाहिर की और फिर उनका शुरू हो गया कि लड़की को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर बाद में अच्छे लड़के नहीं मिलते। और भी न जाने क्या क्या बताती रहीं। चित्रा का ज्ञान देना चालू ही था कि नेहा दादी के साथ घर आ गई। बेटी को देख माँ जी बहुत खुश हुई। घर परिवार और बच्चों के बारे में पूछने के बाद माँ बेटी खाना खाकर सो गईं और साथ ही सुशीला को आदेश दे दिया कि शाम को जल्दी से उठा देना, शॉपिंग करने जाना है। और साथ ही ये भी कि छुट्टे पैसे रख लेना। शॉपिंग का नाम सुनते ही सुशीला का सर दर्द से फटने लगा। अब तो हो गया सत्यानाश। शॉपिंग करेंगी वो और बिल भरना पड़ेगा मुझे। मम्मी, आप कोई बहाना बना दो, कह दो कि आज तबीयत कुछ खराब लग रही है, या फिर कह दो आपको डॉक्टर के पास जाना है। दोनों बच्चों ने आइडिया दिया। बेटा, तेरी बुआ को जानते समझते हुए पूरे 23 साल हो गए। फटाक से सबके सामने बोल देंगी कि दिन भर घर गृहस्थी में घुसी रहोगी तो सिर दर्द तो होगा ही। मेरे साथ मार्केट चलो, सारा सर दर्द चला जाएगा। और डॉक्टर को बोलूँगी तो कहेंगी ठीक है ना, पहले डॉक्टर के यहाँ नंबर लगा देंगे और फिर उसी बीच शॉपिंग कर लेंगे। उनके साथ शॉपिंग पर क्या, कहीं और भी जगह जाने से सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारे पापा और सभी रिश्तेदार दूर भागते हैं और कोई ना कोई बहाना बना ही देते हैं। लेकिन मैं हमेशा फंस जाती हूँ, क्या करूँ? अब माँ जी बोल देती हैं तो बहाना करना अच्छा नहीं लगता। पता है, आज तक तेरी बुआ ने कभी ऑटो या रिक्शा का किराया नहीं दिया। हर समय बस 500 का नोट निकाल लेती हैं। सुशीला बच्चों को चित्रा की चालाकी से पैसे खर्च करवाने के बहाने बताकर अपने पर्स से छुट्टे पैसे रखने लगी। शाम की चाय पीकर सुशीला और चित्रा शॉपिंग करने चली गई। मार्केट पहुंचकर चित्रा दीदी सामान लेने लगी और जैसे ही दुकानदार ने कहा 120 रुपये, चित्रा ने अपने पास से 500 का नोट निकाल लिया। 500 का नोट देखकर दुकानदार बोला, बहन जी छुट्टे पैसे दीजिए, आज सुबह से
500 के ही नोट आ रहे हैं। छुट्टे पैसे नहीं हैं मेरे पास। भाभी आप दे दो, आपके पास तो 120 रुपए होंगे ही, चित्रा ने सुशीला से कहा और खुद आगे बढ़ गई दूसरी दुकान में। सुशीला छुट्टे पैसे वाला बटुआ निकालने के लिए बैग में हाथ डाला तो हैरान रह गई। बटुआ नहीं था। वो चैन खोलकर अच्छे से देखने लगी, लेकिन बटुआ नहीं मिला। सुशीला को अभी तक वहीं खड़ा देखकर चित्रा वापस आई। क्या हुआ भाभी, पैसे दे दिए हो तो आगे बढ़ो, यहाँ क्यों खड़ी हो? दीदी वो छुट्टे पैसे वाला बटुआ नहीं मिल रहा। लगता है कि जल्दी जल्दी में मैं घर पर ही भूल आई। आपके पास देखिए, शायद 200 का भी नोट होगा, वो दे दीजिए। चित्रा सुशीला का पर्स लेकर पहले ही खुद चेक करती है, लेकिन बटुआ ना पाकर 200 का नोट अपने पास से निकाल कर दे देती है। भाभी ऐसा करते हैं कि घर चलते हैं। देखो ना, आज ही सफ़र करके आई हूँ और आज ही शॉपिंग करने आ गई। मैं बहुत थक गई हूँ, चलिए घर चलते हैं। चित्रा अब बहाने बनाकर रिक्शा बुलाने लगी, क्योंकि अब शॉपिंग उसे अपने ही पैसों से करनी पड़ती। अरे बुआ जी, इतनी जल्दी आज आपकी शॉपिंग हो गई? सामने स्कूटी पर नेहा और आनंद खड़े थे। तुम लोग यहाँ? सुशीला को आश्चर्य हुआ। मम्मी, वो आनंद को कुछ नोट्स की फोटोकॉपी करवानी थी और इसका मन कर रहा था शुक्ला जी के यहाँ से समोसे खाने का, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। मम्मी और बुआ जी भी वहीं मिल जाएंगी। वैसे भी बुआ जी को भी समोसे बहुत पसंद हैं। नेहा हंसते हुए बोली, नहीं नहीं बच्चों, आज नहीं, आज मैं बहुत थक गई हूँ। हम लोग घर ही जा रहे थे, समोसे फिर किसी और दिन। चित्रा बहाने बनाकर वहाँ से जल्द निकलने की सोचने लगी, लेकिन नेहा और आनंद के आगे चित्रा की एक न चली और फिर शुक्ला जी की दुकान पर बैठकर आराम से एसी में समोसे का मज़ा नेहा, आनंद और सुशीला ले रहे थे। लेकिन चित्रा बिल का सोच सोच कर पसीने से लथपथ हो रही थी। क्या बात है बुआ जी, हर बार तो आप 2 प्लेट समोसे खा जाती थीं और आज आपसे 1 प्लेट भी खाया नहीं जा रहा। आनंद की बात पर चित्रा बस मुस्कुरा कर रह गई। बिल आने पर दिल मसोस कर नम आँखों से 500 के नोट को देखते हुए चित्रा ने वेटर को ऐसे दिया जैसे ये आखिरी नोट हो। दीदी, मैं ये कह रही थी कि अब तो 500 के नोट के छुट्टे भी हो गए हैं और एसी में बैठकर नाश्ता करने से थकान भी दूर हो गई है। अब कहाँ रोज रोज मार्केट आएंगे। आप ऐसा करो कि अपनी शॉपिंग पूरी कर लो। शुक्ला जी की दुकान से बाहर निकलते हुए सुशीला बोली, नहीं भाभी, अब कोई शॉपिंग नहीं करनी। अरे ये सब सामान तो मेरे यहाँ भी मिल जाता है, फालतू में काहे को ढो कर ले जाना। घर चलो, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। चित्रा चक्कर आने का इशारा करने लगी। नेहा ने जल्दी से एक रिक्शा बुलाया। चित्रा और सुशीला घर के लिए निकल गए। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं कि रिक्शे का किराया इस बार चित्रा ने ही दिया। अरे भाई, अब उसके पास छुट्टे नहीं हैं का बहाना नहीं बचा था। एक राज की बात सुशीला बहाना नहीं बना रही थी। उसे पता ही नहीं था कि नेहा और आनंद ने
वो बटुआ पहले ही निकाल लिया था और दोनों सोच समझकर बाजार पहुँचे थे ताकि अपनी कंजूस बुआ के पैसे खर्च करवाकर उनके पास छुट्टे पैसे करवा सकें, ताकि आगे से बुआ कभी छुट्टे पैसों का रोना न रोएं कि मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।